अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली या अली गुरसब, जलालुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन इब्राहिम, खिज्जर खां। इसका राइट आंसर क्या होगा? अली या गुरसब। 1290 में 96 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने से पहले किसे अपदस्थ किया था? जलालुद्दीन खिलजी, मलिक कफूर, मंगोल नेता, गयासुद्दीन तुगलक। जलालुद्दीन खिलजी को कड़कमणिपुर इलाहाबाद के पास बुला करके इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा इसको चाकू से हत्या करवा दिया था जब ये ग्वालियर विजय करके आया था। सॉरी, ग्वालियर नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का खुतबा गजनी की किस मस्जिद में पढ़ा गया था? जमा मस्जिद, लाल मस्जिद, सीरी मस्जिद, अलाई मस्जिद। जामा मस्जिद में। अमीर खुसरो और इसामी ने अलाउद्दीन को क्या कहा? सल्तनत का समुद्रगुप्त, विश्व का सुल्तान, सेनापतियों का सेनापति, भाग्यवादी व्यक्ति। राइट आंसर होगा भाग्यवादी व्यक्ति। सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमीर खुसरो, सिकंदर युद्ध का देवता और विजेता, अब्दुल मुजफ्फर सुल्तान। फोर्थ आंसर इसका होगा। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 3 अक्टूबर 1296 लाल भवन में, 15 मार्च 1290 किलोखरी में, 12 अगस्त 1298 कड़ा में, 10 जनवरी 1300 सीरी में। तो बलबन के लाल महल में हुआ था। किस शिलालेख में अलाउद्दीन की तुलना देवतुल्य शौर्य से की गई है? कुतुब मीनार का शिलालेख, अलाई दरवाजा शिलालेख, पड़ुआ का शिलालेख, सीरी किला का शिलालेख। राइट आंसर होगा पड़ुआ का शिलालेख। जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन को कौन सा पद प्राप्त था? अमीर ए तुजुक, कड़ा का सूबेदार, वकीलेदार, कोतवाल। अमीर ए तुजुक का पद प्राप्त था। नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंधन के लेखक कौन है? ककसूरी, अली खुसरो, जलालुद्दीन खिलजी, नुसरत खां। ककसूरी। 1291 में किस विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन को कड़ा का सूबेदार बनाया गया था? मलिक छज्जू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, अब्कत खां का विद्रोह, नवीन मुसलमानों का विद्रोह। तो मलिक छज्जू का विद्रोह। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1266 में सिरसा में, 1250 मुल्तान में, 1280 कड़ा में, 1275 दिल्ली में। तो 1266 सिरसा में। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सहयोगी यानी 4 खान कौन थे? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, अलफ खां। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा। उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां और अलफ खां, इनको 4 खान कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की सास का क्या नाम था जिसे बर्नी ने मूर्खों में अति मूर्ख कहा है? मूर्खों में अति मूर्ख कहा है। रंग देवी, मलिक ए जहाँ, कमला देवी, देवल देवी। तो मलिक ए जहाँ, मलिक ए जहाँ। बर्नी ने जफर खां को किसकी उपाधि दी थी? युग का विजेता, युग का रुस्तम, सेनापतियों का सेनापति, अलाउल मुल्क का। तो युग का रुस्तम का, युग का रुस्तम। अलाउद्दीन के काल में हुआ पहला विद्रोह कौन सा था? नवीन मुसलमानों का विद्रोह, अब्कत खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, उमर ए महंगू खां का विद्रोह। तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह था। अलाउद्दीन खिलजी के काल का दूसरा विद्रोह किसने किया था? अब्कत खां, उमर एवं मंगू खां, हाजी मौला, मलिक कफूर। तो अब्कत खां था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में तीसरा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? मंगोलों द्वारा, अब्कत खां द्वारा, मलिक कफूर द्वारा या अलाउद्दीन के भांजे उमर या मंगू खां के द्वारा। तो राइट आंसर यही अलाउद्दीन के भांजे के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोहों के मूल कारणों को समाप्त करने के लिए कितने प्रशासनिक अध्यादेश जारी किया था? तो 4 जारी किया था और 12 जारी किया था जहांगीर। 4 इसने जारी किया था।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नए कर थे, चरी घरी, जजिया एवं जकात, खुम सिंह किराज, जलालुद्दीन नुसरत खां। ये तो राइट गलत है। चरी और घरी, चरी घरी टैक्स लगाया था। 50% टैक्स लगता था, 50% टैक्स लेता था ये, और ये भूमि पैमाइश करा करके ही टैक्स लिया करता था। जो कम तौलता था, तो कम राशन देता था, तो उसका ये मांस काट लिया करता था उतना। द्वितीय सिकंदर का उपाधि लिया था, द्वितीय सिकंदर का इसने उपाधि लिया था। बरीद एवं मुनिहान किस विभाग से संबंधित है? तो बरीद जो है गुप्तचर विभाग को कहते थे, जो बलवन स्टार्ट किया था पहले, सबसे पहले बलवन। अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध के उल्लंघन पर लोगों को डालने के लिए सूखे कुएं कहाँ खुदवाए थे? सिरी, कड़ा, बदायूं गेट के पास या रणथंभौर? तो बदायूं गेट के पास। सल्तनत काल में सर्वाधिक मंगोल अटैक किसके समय में हुआ था? बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी 6 बार हुआ था। कादर खां, सल्दी खां, कुतलुक खां और अंतिम तारगी, ऐसे करके हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तुष्टीकरण एवं मित्रता की नीति, रक्त एवं युद्ध पर आधारित अग्रामी नीति, रक्षात्मक और किलाबंदी की नीति, व्यापार एवं सांस्कृतिक विनिमय की नीति। तो दूसरा, रक्त एवं युद्ध की नीति, जिसने बलवन भी लौ रक्त नीति अपनाई थी मंगोलों के बंगाल में तुगरिल बेग के खिलाफ में। कादर खां के नेतृत्व में पहला मंगोल हमला किस युद्ध में विफल हुआ? किस युद्ध में विफल हुआ? तो जारन एवं मंजूर युद्ध में विफल हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय दूसरे मंगोल हमले का नेतृत्व किसने किया था 1299 में? तो पहला कादर किया था, कादर खां, और दूसरा 1298 में, और दूसरा किया था सल्दी। तो ये दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा होगा सल्दी का। 1299 में कुतलुक ख्वाजा के आक्रमण के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? अलाउल मुल्क, मलिक कफूर, अलप खां और जफर खां। तो अलाउल मुल्क था, अलाउल मुल्क था। कुतलुक ख्वाजा के खिलाफ युद्ध में अलाउद्दीन का कौन सा प्रसिद्ध सेनानायक मारा गया था? मलिक कफूर, नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां। जफर खां राइट, जफर खां। 1303 में किस मंगोल सेनापति ने 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया? कुतलुक ख्वाजा, तारगी, कादर खां और सल्दी। तो कुतलुक ख्वाजा किया था, कुतलुक ख्वाजा। मंगोलों से सुरक्षा हेतु अलाउद्दीन ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया और 4 दीवारी कराई? कड़ा, देवगिरी, रणथंभौर, सीरी। सीरी के खिलाफ। 1305 में अमरोहा के निकट अली बेग और ततार खां को किस हिंदू अमीर ने पराजित किया? मलिक नायक, राजा रतन सिंह, राजा कर्णदेव, राणा हमीर। तो मलिक नायक। 1306 में अंतिम बड़े मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किस 3 सेनाध्यक्षों ने किया था? कादर खां, सल्दी, कुतलुक ख्वाजा, इकबालमंद, कबक और तैयबू। इकबालमंद, कबक और तैयबू ने किया था। 1297-98 में गुजरात अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो ये गलत है, यहाँ पर किया था नुसरत खां। इसी समय 1000 दिनारी को खरीदा गया था, मलिक कफूर को। नुसरत खां यहाँ पर अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान वहाँ का शासक कौन था? राजा हमीर, राजा रतन सिंह, राजा कर्णदेव, राजा रामचंद्र देव। तो राजा कर्णदेव। मलिक कफूर को गुजरात में कितने दिनार में खरीदा गया? 1000 दिनार, 10,000 या 5,000 या 100? तो 1000 दिनार में, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहा गया। और यहीं मलिक कफूर ही अलाउद्दीन खिलजी के परिवार को भी मार डाला। 1301 में रणथंभौर का अभियान के समय किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? रणथंभौर में नुसरत खां मारा गया था।
और सर्वप्रथम जौहर यहीं से स्टार्ट हुआ था। रणथंभौर का शासक कौन था जिसने मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी? हमीर देव, राजा रतन सिंह, रामचंद्र देव, कान्हा देव। तो हमीर देव। रंग देवी इनकी पत्नी थी और रनमल इनका सेनापति था जो अलाउद्दीन से मिल गया था, रनमल। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो ने क्या प्रसिद्ध कथन कहा था? कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, हिंदू और मुस्लिम अब एक राष्ट्र हैं, रणथंभौर अजय था पर अब विजित है, मेरे सुल्तान की तलवार का कोई सानी नहीं। तो कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य अमीर खुसरो के किस पुस्तक में मिलता है? तो खजाए उल फुतूह में। चित्तौड़ अभियान 1303 में किस चित्तौड़ का शासक उस समय कौन था? राजा हमीर देव, राजा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, रामचंद्र। तो राजा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? खिरजाबाद रख दिया। अपने बेटे के नाम पर, खिलजी खां के नाम पर खिरजाबाद इसको रख दिया था। 1240 में पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी, अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। 1305 में मालवा के किस शासक को इनाम मुल्क मुल्तानी ने पराजित किया था? महलक देव, राजा रतन सिंह, हमीर देव, राजा रामचंद्र। तो महलक देव को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा था? सीरी, खिरजाबाद, खैराबाद, देवगिरी। खैराबाद रखा था। 1311 में जलौर के किस शासक को पराजित कर जलौर का नाम जलालाबाद रखा गया? राजा रतन सिंह, कान्हड़ देव, राजा हमीर देव, राजा रामचंद्र। तो कान्हड़ देव को। कुछ विशेष तथ्य। अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। बलवन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक हुआ। टैक्स कितना लेता था? तो टैक्स लेता था 50%। 4 प्रकार का टैक्स लिया है: जजिया, जकात, चरी, घरी। दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला प्रथम राजा था। दक्षिण भारत पर अटैक करने वाला प्रथम राजा था। उलेमाओं का विरोध करने वाला प्रथम राजा था। उलेमाओं का विरोध करने वाला ये प्रथम राजा था। इसके एक सेनापति जफर खां की मृत्यु हो गई थी। जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए। इस्लाम का रतन कहा जाता है अलाई दरवाज़ा को, जो अलाई दरवाज़ा को बनवाया अलाउद्दीन खिलजी था। इसने भी बलवन की तरह अमीरों का दमन किया और निम्न कुल के लोगों को वरीयता दिया। इसने दाग हुलिया प्रथा चलाया, यानी घोड़ों को दागता था और सैनिकों का हुलिया दर्ज करता था। नगद वेतन देने का प्रथा स्टार्ट किया। नगद वेतन 234 टन का दिया करता था। एडवांस सैलरी देता था और ये बोलता है कि मैं नहीं जानता कि इसकी शरीयत में इजाज़त है कि नहीं, पर मैं अपने बुद्धि से कार्य करता हूँ।